पेरेंट्स अक्सर इस बात को लेकर एक्साइटेड रहते हैं कि घर में आने वाला नया मेहमान लड़का होगा या लड़की। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाला मेहमान ना तो लड़का हो ना लड़की, बल्कि थर्ड जेंडर हो, जिसे आम भाषा में किन्नर, ट्रांस और गे जैसे नामों से पुकारा जाता है। साइंस की माने तो प्रकृति ने दो ही लिंग निर्धारित किए हैं, पहला मेल और दूसरा फीमेल। लेकिन कई बार शरीर में हार्मोन्स और अंगों के विकास की सो कॉल्ड गड़बड़ी के चलते ये दोनों ही ना होकर बच्चे का लिंग तीसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सो कॉल्ड गड़बड़ी कहाँ और कैसे होती है? ऐसा क्या हो जाता है कि लड़का या लड़की पैदा होने वाले बच्चे का प्राइवेट पार्ट और मानसिकता में इतना बदलाव आ जाता है? साइंस की माने तो थर्ड जेंडर एक सो कॉल्ड गड़बड़ी है, जो कि सामान्य तौर पर नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से दो को मुख्य माना जाता है। सबसे पहला है क्रोमोसोम में गड़बड़ी। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि लड़की के एग में एक्स क्रोमोसोम और लड़के के स्पर्म में एक्स या वाई दोनों में से कोई भी क्रोमोसोम हो सकता है, जो कि मिलकर XX या फिर XY क्रोमोसोम बनाते हैं। XX यानी लड़की और XY यानी लड़का। लेकिन कई बार एग, स्पर्म या फिर दोनों के मिलाप से बनने वाले जाइगोट में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में हो सकता है कि भ्रूण में दो क्रोमोसोम की जोड़ी की जगह 3 या फिर एक ही क्रोमोसोम बन पाए। दूसरा है हार्मोन्स में गड़बड़ी। प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है कि महिला के शरीर में किसी हार्मोन की अधिकता हो जाए या फिर कोई हार्मोन बने ही नहीं। इससे बच्चे के लिंग पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए एक बच्चे का विकास लड़की के रूप में हो रहा हो, लेकिन किसी कारण से महिला के शरीर में मेल हार्मोन की अधिकता हो जाए या फिर फीमेल हार्मोन बने ही नहीं, और ऐसे में बच्चे का विकास लड़के के रूप में होने लगे। या फिर इसका उल्टा कि बच्चा लड़का हो लेकिन महिला के शरीर में फीमेल हार्मोन की अधिकता हो। इस हार्मोन के उतार चढ़ाव के कई कारण हो सकते हैं। एड्रेनलिन ग्लैंड के द्वारा बनाए गए हार्मोन्स भी इन्हीं में से एक है। एड्रेनलिन ग्लैंड किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा चीज है, जो कि कोर्टिसोल हार्मोन के साथ कई सारे सेक्स स्टेरॉइड्स भी बनाता है। इनमें इम्बैलेंस होने से बच्चे का लिंग प्रभावित हो सकता है। ऐसे ही शरीर में बनने वाला एगोमेटेस एंजाइम, जो कि मेल हार्मोन एंड्रोजन को फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन में बदलता है, इसकी गड़बड़ी से भी बच्चे का लिंग प्रभावित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि फीटस यानी भ्रूण किसी हार्मोन के लिए इनसेंसिटिव हो। ऐसे में हार्मोन अपना काम पूरा ही नहीं कर पाए और जननांग पूरी तरीके से विकसित ना हो। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके संपर्क में आना बच्चे के लिंग को प्रभावित कर सकता है। इन्हें थैलेट्स कहा जाता है। प्लास्टिक में पाया जाने वाला BPA भी इन्हीं में से एक है। समझने के लिए यूँ समझे आप कि कैटेगरीज बहुत सारी है, लेकिन दो में डिवाइड करें अपन। तो एक फिजिकल होती है, उसमें फिजिकल के अंदर उसके ऑर्गन्स ढंग से फिजिकली नहीं दिखते हैं। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ उसके जीन्स में जीन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोन्स की हो सकती है, या इम्प्रॉपर ऑर्गन है तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल। कुछ बच्चे बड़े होकर के कहने लगते हैं कि जैसे मेल है वो कहता है कि मेरे को लगता है मैं अंदर से फीमेल हूँ, और फीमेल है वो कहती है मेरे को लगता है कि मैं मेल जैसे मैं एक्ट करती हूँ। तो माँ बाप को ये समझना चाहिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको बीमारी नहीं समझें। इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि पहले हम उनको किसी डॉक्टर के पास राय लेने के लिए जाएं। इसको, क्योंकि ये डिजीज नहीं है, वो साइकाइट्रिस्ट है, वो जो उसको डील करेगा, वो काउंसलिंग भी कर सकता है और वो काउंसलिंग करके वो समझ सकता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। दूसरा सोल्यूशन है सर्जरी। कुछ लोग कहते हैं कि मैं फीमेल हूं लेकिन मेरे को मेल बनना है, या मेल हूं मेरे को फीमेल बनना है। तो ये आसान नहीं है इसका तरीका, क्योंकि एक मेडिकल बोर्ड बैठता है, वो डिसाइड करता है कि आप उसके लिए फिट है या नहीं है। प्लस इंडिविजुअल की परमिशन लेनी पड़ती है कि वो ये चाहता है नहीं चाहता, उसको काउंसिल करके। तो ये भी समझें कि ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर चेंज हो जाएंगे। ऑपरेशन का मतलब है कि आपका जैसे आपने पेनिस बना दिया है लेकिन उसके टेस्टिस नहीं है, स्पर्म क्रिएट नहीं कर सकते, वजाइना बना दिए, फीमेल बना दिया आपको, लेकिन अंदर का ऑर्गन्स तो यूट्रस और ओवरी नहीं है, तो वो बच्चे भी नहीं हो सकते। जो मेन इसके अंदर हेल्प होती है वो मेल हेल्प ये होती है कि कम से कम वो जो पर्सन है वो कंफर्टेबल हो जाता है अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी के लिए, जो वो चाहता है कि नहीं, मैं जो हूं, मैं अंदर से जो हूं, मैं बाहर से भी वही हूं। तो आप उनकी मदद करें। ऐसे पेरेंट्स को सामने आना चाहिए
उसकी प्रॉब्लम को बच्चे के समझना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए।